गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 की हिंदी के बाल महाभारत के 36वें पाठ कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। लेकिन यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम देखते हैं इस 36वें पाठ को। देखिए, 35वें पाठ में आपने पढ़ा था कि आचार्य द्रोण का भी वध हो चुका था और जब द्रोण के मारे जाने का समाचार कौरव पक्ष में मिला तो अब कौरव पक्ष के चूँकि सेनापति द्रोणाचार्य ही थे, अब सेनापति कोई नहीं रह गया तो कर्ण को सेनापति बनाया गया और मद्रराज शल्य जो थे वो कर्ण के सारथी बने। ये शल्य जो थे ये नकुल और सहदेव के मामा थे, तो उन्हें कर्ण का सारथी बनाया गया। दूसरे दिन कर्ण के सेनापतित्व में घमासान युद्ध हुआ। अर्जुन की रक्षा करते हुए भीम अपने रथ पर उसके पीछे पीछे चलते रहे और दोनों एक साथ कर्ण पर टूट पड़े। जब दुशासन ने यह देखा तो उसने भीम पर बाणों की वर्षा कर दी और उसको भीम ने एक ही धक्के में जमीन पर गिरा दिया और उसका एक अंग तोड़ मरोड़ डाला। भीम मैदान में नाचने कूदने लगा और चिल्लाने लगा, मेरी एक प्रतिज्ञा पूरी हुई, अब दुर्योधन की बारी है, उसका काम तमाम करना बाकी है। भीमसेन का यह भयानक रूप देखकर कर्ण का भी शरीर कांपने लगा। तभी अश्वत्थामा को दुर्योधन ने पांडवों पर हमला करने की आज्ञा दी। कर्ण ने अर्जुन पर एक ऐसा बाण चलाया जो आग उगलता हुआ अर्जुन की ओर उस भयानक तीर को आता हुआ देखकर, यानी कर्ण ने अर्जुन पर एक ऐसा बाण चलाया था जो बड़ी तेजी से कृष्ण की तरफ यानी अर्जुन की तरफ बढ़ रहा था। और जब देखा कृष्ण ने इस बाण को आते हुए तो उन्होंने रथ को पांव के अंगूठे से दबा दिया, जिससे रथ जमीन में 5 अंगुल धंस गया। कृष्ण की इस युक्ति ने अर्जुन के प्राण बचा लिए। कर्ण का चलाया हुआ यह सर्प मुखास्त्र फुफकारता हुआ आया और अर्जुन का मुकुट उड़ा ले गया। इस पर अर्जुन ने क्रोध का ठिकाना ना रहा। अर्जुन बहुत क्रोधित हुए। उसने जोर के साथ कर्ण पर बाण वर्षा कर दी। तभी अचानक कर्ण के रथ का बाईं तरफ का पहिया जो था वो धरती में धंस गया। इससे कर्ण घबरा गया और बोला, अर्जुन जरा ठहरो, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है। पांडुपुत्र, तुम्हें धर्म युद्ध करने का जो यश प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थ ही न गंवाओ। मैं जमीन पर खड़ा हूँ और तुम रथ पर बैठे मुझ पर बाण चलाओ, यह ठीक नहीं होगा। इसलिए अभी रुको, मुझे पहले अपने रथ का पहिया निकालने दो। कर्ण की ये बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, कर्ण, जब दुशासन, दुर्योधन और तुम द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाए थे उस वक्त तुम्हें धर्म की याद आई थी? जब तुम्हें बच्चे अभिमन्यु को तुम 7 लोगों ने एक साथ घेर कर बड़ी निर्लज्जता के साथ मारा था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? और आज जब मुसीबत अपने सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही तो तुमको धर्म की याद आ रही है? श्री कृष्ण की इस झिड़की का कर्ण से कोई उत्तर देते न बना। उसने सिर झुका लिया और अटके हुए रथ पर से ही युद्ध जारी रखा। इतने में कर्ण का एक बाण अर्जुन को जा लगा तो वह थोड़ी देर के लिए विचलित हो उठा। बस यही जरा सा समय पाकर कर्ण रथ से उतर पड़ा और रथ का पहिया उठाकर उसे समतल पर डालने की कोशिश करने लगा। कर्ण के 1000 प्रयत्न करने पर भी पहिया गड्ढे से नहीं निकला। यह स्थिति देख श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब देरी ना करो, हिचकिचाओ मत, इसी समय इसे खत्म कर दो। श्री कृष्ण की यह बात मानकर अर्जुन ने एक बाण तानकर ऐसा मारा कि कर्ण का सिर कटकर जमीन पर गिर पड़ा। जब दुर्योधन को इस बात की खबर मिली कि युद्ध में कर्ण भी मारा जा चुका है तो उसके शोक की सीमा ना रही। वह बहुत दुखी हुआ। दुर्योधन की इस अवस्था पर कृपाचार्य को बड़ा तरस आया। उन्होंने दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, अब तुम्हारा कर्तव्य ही है कि पांडवों से किसी प्रकार संधि कर लो। अब युद्ध बंद करना ही श्रेष्ठ होगा। यद्यपि दुर्योधन हताश हो चुका था, फिर भी कृपाचार्य की यह सलाह उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह उसे मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी कौरव वीरों ने दुर्योधन की बातों का समर्थन किया और कहा कि युद्ध जारी रखना ही ठीक होगा। इस पर सबकी सलाह से मद्रराज शल्य को सेनापति नियुक्त किया गया। इसलिए शल्य के सेनापतित्व में फिर से युद्ध प्रारंभ हुआ। पांडवों की सेना के संचालन का पूरा दायित्व युधिष्ठिर ने स्वयं अपने कंधों पर ले लिया। शल्य पर उन्होंने स्वयं आक्रमण किया। युधिष्ठिर ने शल्य पर शक्ति का प्रयोग किया और मद्रराज शल्य मृत होकर रथ पर से धड़ाम से गिर पड़े। यानी युधिष्ठिर की शक्ति चलाने से मद्रराज की मृत्यु हो गई तो कौरव सेना निसहाय सी हो गई। फिर भी धृतराष्ट्र के रहे सहे पुत्रों ने हिम्मत ना हारी। रहे सहे का मतलब क्योंकि उसके ज़्यादातर पुत्रों का भीम ने वध कर दिया था, इसलिए कुछ ही पुत्र शेष बचे हुए थे और वो भी हिम्मत जुटाकर युद्ध कर रहे थे।
दूसरी ओर शकुनि और सहदेव का युद्ध हो रहा था। तलवार की पैनी धार के समान नोक वाला एक बाण शकुन पर चलाते हुए सहदेव ने गरज कर कहा, शकुन अपने किए का फल भुगत ही ले। और मानो उसकी बात सफल हो गई। बाण धनुष से निकला नहीं कि शकुन का सिर कटकर गिर पड़ा। इस प्रकार कौरव सेना के सारे वीर कुरुक्षेत्र की भूमि पर सदा के लिए सो गए। अकेला दुर्योधन ही अब बचा था। अब उसके पास न तो सेना थी न रथ। उस वीर की बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी। ऐसी हालत में दुर्योधन अकेला ही हाथ में गदा लिए हुए एक जलाशय की ओर धीरे से चला गया। उधर दूसरे दिन युधिष्ठिर और उसके भाई उसे खोजते हुए उसी जलाशय पर जा पहुंचे जहां वह छिपा हुआ बैठा था। श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। उन सबको यह पता चल गया था कि दुर्योधन जलाशय में छिपा हुआ है। युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन अपने कुटुंब और वंश का नाश कराने के बाद अब पानी में छिपकर प्राण बचाना चाहते हो? यह सुनकर दुर्योधन ने व्यथित होकर कहा, मैं ना तो डरा हुआ ही हूँ और ना ही मुझे प्राणों की मोह चिंता है। फिर भी सच पूछो तो युद्ध से मेरा जी हट गया है। मेरे सभी संगी साथी और बंधु बांधव मारे जा चुके हैं। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। राज्य सुख का मुझे लोभ नहीं रहा। यह सारा राज्य तुम्हारा ही है। निश्चिंत होकर तुम ही इसका उपभोग करो। युधिष्ठिर ने गरजते हुए कहा, दुर्योधन एक दिन हुआ था जब तुम्ही ने कहा था कि सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन ने जब स्वयं युधिष्ठिर के मुख से ये कठोर बातें सुनी तो उसने गदा उठा ली और जल में ही उठ खड़ा हुआ और बोला, अच्छा यदि यह बात है तो तुम एक एक करके मुझसे भिड़ लो। मैं अकेला हूँ और तुम पाँच हो। पाँचों का अकेले एक के साथ लड़ना उचित नहीं है। और मैं थका हुआ और घायल भी हूँ। कवच भी मेरे पास नहीं है। इसलिए एक एक करके निपट लो। चलो। यह सुनकर युधिष्ठिर बोले, यदि अकेले पर कईयों का हमला करना धर्म नहीं तो बालक अभिमन्यु कैसे मारा गया था? यह सुनकर दुर्योधन जलाशय से बाहर निकल आया और उसने भीम से गदा युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। भीम भी तैयार हो गए और दोनों में गदा युद्ध शुरू हो गया। इस तरह बड़ी देर तक युद्ध जारी रहा। श्री कृष्ण ने इशारों में ही अर्जुन को बताया कि भीम दुर्योधन की जांघ पर गदा मारेगा तो जीत जाएगा। भीम ने श्री कृष्ण का इशारा तुरंत भांप लिया और अचानक दुर्योधन पर झपट पड़ा। उसकी जांघ पर जोर से उसने गदा का प्रहार किया कि उसकी जांघ टूट जाने के कारण अधमरी अवस्था में पड़े हुए दुर्योधन के दिल में फिर से क्रोध और द्वेष की आग भड़क उठी। और जब इस तरह से पुनः उसके हृदय में क्रोध की आग भड़क उठी, वह चिल्लाकर बोला, कृष्ण, धर्म युद्ध करने वाले हमारे पक्ष के सारे यशस्वी महारथियों को तुमने ही कुचक्र रचकर मरवा डाला है। यदि तुमने कुचक्र न रचा होता तो कर्ण, भीष्म, द्रोण भला समर में परास्त होने वाले थे। मरणासन्न अवस्था में दुर्योधन को इस प्रकार विलाप करता देख श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, तुम अपने ही किए हुए कर्मों का फल पा रहे हो। तुम यह क्यों नहीं समझते और उसका पश्चाताप करते? अपने अपराध के लिए दूसरों को दोष देना बेकार है। तुम्हारे नाश का कारण मैं नहीं हूँ। लालच में पड़कर तुमने जो महापाप किया था उसी का यह फल तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। तो इस तरह से अब दुर्योधन भी मारा जा चुका, उसकी भी मृत्यु हो गई। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना है। लेकिन यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।